हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ 5 और 6 जुलाई को जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी, पीआईबी में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो सैटरडे संडे जो एलिमेंट्स न्यूज़ में थे वो आज आए हैं। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इस वजह से डेली 10 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो 2 दिन में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रह रहे हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, है ना। ख़ास तौर पे अगर आप देखोगे कि जो अप्रैल के बाद के अप्रैल है, मई है, मार्च है, इवन जनवरी से अगर आप प्रिपेयर करोगे नेक्स्ट ईयर 2027 के एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो आप जनवरी 2026 से लेके अब तक के सारे वीडियो आप देख लीजिए, है ना, जिससे आपका जो करंट अफेयर है वो सारा बैकलॉग क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ में थी वो किसके बारे में थी? वो थी मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा प्लेटफॉर्म के बारे में। मतलब मेडिकल में इनोवेशन को लेके, पेटेंट को लेके मित्र प्लेटफॉर्म कोई एक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या न्यूज़ है। अगर आपने किसके बारे में सुना होगा, एनएमसी के बारे में सुना होगा। एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने क्या किया, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या जितने भी मेडिकल संस्थान हैं उनको जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च आईसीएमआर है ना, उसके द्वारा डेवलप किया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसे मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा प्लेटफॉर्म बोला जाता है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर इंडियन काउंसिल जो आईसीएमआर है, ये हटा दो, ये लिखो आप आईसीएमआर ने इसे डेवलप किया है। तो आईसीएमआर ने कौन से पोर्टल को डेवलप किया है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा कि इस पोर्टल का पर्पज़ क्या है। इस पोर्टल में अगर आप देखोगे मेडिकल इनोवेशन को लेके, पेटेंट को लेके इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी गई है जिससे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, पेटेंट प्रोटेक्शन भी हो सके, है ना, पेटेंट प्रोटेक्शन भी हो सके, साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि कॉमर्शियलाइजेशन भी हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे और क्या न्यूज़ में थे, इसमें अगर आप देखोगे तो मेडिकल इनोवेशन पेटेंट जो प्लेटफॉर्म है ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है, आई टू आई कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक ऐसी पहल है जिसका पर्पज़ क्या रहेगा कि जो भी बायोमेडिकल रिसर्च हो रही है, मतलब अगर आप मान के लो कोई आप रिसर्च कर रहे हैं जो बायोमेडिकल है, कोई दवा के संबंध में है, उसमें पेटेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में आपका मदद किया जाएगा जिससे आप खुद भी पेटेंट करवा सकें। यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा, हेल्थ केयर जो इनोवेशन इकोसिस्टम भारत में बन रहा है, हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम भारत में बना, उसको मजबूत करने में प्रयास करेगा ये। अब ये जो रिसर्चर्स हैं, इसके अलावा जो इनोवेटर्स हैं, उनको आईपीआर की प्रोटेक्शन के लिए ये प्लेटफॉर्म की मदद यहाँ पे की जा रही है। अब इसका विकास किसने किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा पेन बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। इनका विकास अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आईसीएमआर ने किया, लेकिन इसमें गाइडलाइन किसकी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आईसीएमआर की मदद की किसने, नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने मदद की आईसीएमआर की इस प्लेटफॉर्म को बनाने में, ठीक है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, डीपीआईआईटी का भी सपोर्ट इसको था। तो कई सारे डिपार्टमेंट ने भी इसको मदद की जिससे इनोवेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन सब का बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अब अगर हम बात कर लें कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये पेटेंट क्या होता है, ठीक है। तो पेटेंट अगर हम देखें तो जो पेटेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी एक ऐसा आविष्कार जो दिमाग का मदद लेके किया गया है उस पर किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का राइट होना चाहिए। 20 वर्ष का अधिकार दिया जाता है। मान चलिए कोई आपने चीज़ पेटेंट करे तो आपको 20 वर्ष का राइट होगा, आप ही उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए 1970 में अधिनियम बना था, पेटेंट एक्ट 1970 बना था। बाद में इसको ट्रिप्स के अकॉर्डिंग अमेंड किया गया, TRIPS, ट्रिप्स के अकॉर्डिंग 2005 में अमेंडमेंट किया गया इससे, ठीक है ना। अब इसके संबंध में कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, जैसे अगर आप बात करें पेरिस कन्वेंशन, तो पेरिस कन्वेंशन जिसको 1883 में किया गया था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संबंध में थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बात थी कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो 1995 में साइन हुआ था, ठीक है ना, और भारत ने 2005 में इसको लागू किया था। इसके अलावा बुडापेस्ट कन्वेंशन, अगर आप देखो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट की जो कैपिटल है 1977 वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। स्ट्रासबर्ग में कन्वेंशन हुआ था। और इसको लेके एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको वीपो कहा जाता है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था।
और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा जो पेटेंट के संबंध में इंटरनेशनल कन्वेंशन के रूप में काम करती है। वहीं WTO इसके अंदर का ट्रिप्स एग्रीमेंट आता है, तो उसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही WTO से पहले एक बॉडी काम करती थी जिसे गेट कहा जाता था, उसको कब 1949 में आई थिंक, एक बार देख लीजिए 1945-49 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि इट वाज लॉन्च बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, ICMR के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड गवर्नमेंट फंडेड सपोर्ट फॉर पेटेंट फाइलिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यह प्लेटफॉर्म पेटेंट फाइलिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए सरकार से फंडेड सपोर्ट देता है। इट वाज डेवलप अंडर द गाइडेंस ऑफ नीति आयोग, इससे नीति आयोग को गाइडेंस में डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा आपको यहाँ पे बताने, इन तीनों में से तीनों ही सही आंसर यहाँ पर होंगे। ठीक है, इस तरह से करंट अफेयर हम थोड़ा सा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रूटाइल के बारे में। रूटाइल के बारे में सबसे पहले न्यूज आप यहाँ पे कवर करिए कि रूटाइल IIT जो दिल्ली है, किसने, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं, है ना, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रूटाइल ऑक्साइड नामक मिनरल के फैमिली का स्टडी करने के लिए जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स के स्टडी उन्होंने की है। ठीक है, तो ये रूटाइल के संबंध में न्यूज़ थी। रूटाइल एक खनिज होता है, एक मिनरल होता है जो किससे बनता है, रूटाइल किससे बनता है, रूटाइल बनता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2 से बनता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड से रूटाइल बनता है। अब ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड सबसे सामान्य प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये 3 प्रमुख खनिजों में से एक है, इल्मेनाइट और ल्यूकोसिन। ठीक है, यह सामान्यतः लाल से लाल भूरे रंग, कठोर चमकीले क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस खनिज का प्रथम वर्णन कब किया गया था, फर्स्ट टाइम में इसके बारे में 1803 में अब्राहम गोटलोब बर्नर ने किया था, गोटलोब बर्नर ने किया था। ठीक है, और रूटाइल अलग अलग जो हम देखें चट्टान है, इग्नियस हैं, या अगर मेटामॉर्फिक है ना, सेडिमेंट्री है, उनमें पाया जाता है। रूटाइट का प्रोडक्शन भी होता है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ प्रोडक्शन होता है। इसका उपयोग पेंट, प्लास्टिक में, सिरेमिक में, अलग अलग काम में इसका उपयोग यहाँ पर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बनना है कि रूटाइल टाइटेनियम ऑक्साइड से बना होता है, ये बात करेक्ट है। इसके मुख्य मिनरल 2 में से एक है, टाइटेनियम इसके मुख्य मिनरल में से एक है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है, करेक्ट है इनकरेक्ट आपको बताना है। रूटाइल सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, सेडिमेंट्री ने इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही पाया जाता है, तो 1-2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरह। अगला टॉपिक है मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। कौन सी स्कीम, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। ठीक है, तो मॉडिफाइड जो उड़ान स्कीम है उसके बारे में जानने से पहले उड़ान स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, उड़ान स्कीम जिसका पर्पज़ क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो यह योजना शुरुआत की गई थी 2016 में। 2016 में अक्टूबर में इस योजना की शुरुआत किया गया था, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। जब 2016 में इस योजना की शुरुआत किया गया तो इसका पर्पज़ क्या था कि एफोर्डेबल करना, क्या, जो फ़्लाइट के प्राइस होते हैं उसको एफोर्डेबल करना, जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहनता है भारत में वह भी हवाई यात्रा कर सके, इसका यहाँ पे पर्पज़ था। और सबसे पहले Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को एयर प्लेन से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उड़ान स्कीम की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। अगर आप बात करें तो वर्तमान में एक करंट अफेयर में डेवलपमेंट क्या हुआ है कि जोधपुर जो हवाई अड्डा है, जो राजस्थान का जोधपुर हवाई अड्डा है, उसका उद्घाटन किया और उसको मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के साथ जोड़ दिया गया। मतलब उड़ान स्कीम तो चल रही थी लेकिन इसे मॉडिफाइड स्कीम के साथ जोड़ दिया गया और अभी जो प्रोजेक्ट है 28,840 करोड़ रुपये का मॉडिफाइड उड़ान योजना का है। ठीक है, तो ये योजना इस चर्चे में थी। अब इस पर अगर आप देखोगे, पहला ऑप्शन इट वाज लॉन्च इन 2016 में से लॉन्च किया गया था, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तौर पर करेक्ट है। रीजनल रूट पर चलने वाली एयरलाइन वाइबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है। अब देखो वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, मान के चलो किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 100 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट बनने के बाद उस कंपनी को 50 करोड़ रुपए ही उससे निकाल सकती है, तो इसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो एक वाइबल गैप होता है। और ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत सरकार ये गैप को फिल करती है। सरकार ऐसी कंपनियों को फंडिंग भी देती है जिससे जो वाइबिलिटी गैप है उसको फिल किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ उड़ान स्कीम। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कौन यहाँ पे काम कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, तो तीन को तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात कर रहा है किसके बारे में, गगनयान मिशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो गगनयान मिशन के बारे में न्यूज़ क्या था कि इसरो के सतीश धवन सेंटर में श्रीहरिकोटा में सॉल्व अर्थात सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, सॉल्व को परीक्षण किया गया है।
सॉल्व को परीक्षण किया गया है किसके द्वारा, अभी इसरो के द्वारा, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ ये था कि जब गगनयान मिशन जो है, देखो गगनयान मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसका पर्पज़ क्या है कि भारत के नागरिकों को भारत के जो अगर हम बात करें विमान से स्पेस में ले जाना है और उनको वापस लेके आना है। तो इसरो इस काम को कर रहा है, इसरो इस काम को यहाँ पे कर रहा है और कहाँ पे ले जाना है, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है, लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। अब इसको लेके सरकार क्या कर रही है, सरकार और इसरो दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो वापस आएंगे तो पैराशूट से किस तरह से जंपिंग होगी, इसको ध्यान में रखते हुए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर, श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन सेंटर कहाँ, श्रीहरिकोटा में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सतीश धवन सेंटर कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। मिशन LVM लॉन्च व्हीकल ह्यूमन रेटेड वर्जन का इस्तेमाल करता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, गगनयान एम का प्लेस इंडियन एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना। तो तीन के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। इसे आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करना है क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पार्लियामेंट डिराइव इट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर मिलती है नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, सिटीजनशिप इज इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। नागरिकता को 7वीं अनुसूची में डाला गया है, ये है। थर्ड ऑप्शन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ डिटेल प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। संविधान ने शुरू में नागरिकता पाने और ख़त्म करने के डिटेल प्रोसेस बताया है। इन तीनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। PDF के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।